अब देखिए, यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र बाबा को पहुंचा देना चाहिए, ये विधि है। हमने किसी से कोई सामान लिया और अपना काम पूरा हुआ तो उसको पहुंचा दो, नहीं पहुंचाए तो खतरा। अब विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण जी महाराज को रोके कैसे? तो पुराण इतिहास की कथा सुनाने लगे। तहाँ पुण्य कछु दिवस रघुराया, सब कुछ जानते हैं, नाना विधि कथा श्रवण कर चुके हैं, तथापि भक्ति वर्धन हेतु गुरु विश्वामित्र जी ने अनेक पुराण इतिहास की कथाएं राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों को सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनने सुनाने से भक्ति वर्धन होता है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा, सेवकों की कथा, साधकों की कथा, ऋषि मुनियों की कथा, ये भक्ति वर्धन हेतु। ऐसे यज्ञ हो रहा है, नाना विधि सेवा हो रही है, भगवान की कथा भी हो रही है, संध्या वेला में कुछ भजनिक लोग आते होंगे, भजन गाते होंगे, भंडारा प्रसाद ठाकुर जी का खूब आनंदमय चल रहा है। ये सब विधि है, ये भक्ति बढ़ाने की विधि है। इतने में ध्यान अवस्था में गुरु विश्वामित्र जी को संदेश मिला। तब कहते चरित एक प्रभु देखिए जाय। चरित क्या है? तो मिथिला में धनुष यज्ञ उत्सव हो रहा है, महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। कैसे पता चला? ध्यान में पता चला। अरे ध्यान में कैसे पता चल गया? जो ध्यान में रहता है उसको ध्यान का पता चलता है, जो ध्यान में नहीं है उसको ध्यान का पता नहीं चलता। ध्यान में संदेश आते हैं, ध्यान में संवेदनाएं उपस्थित होती हैं, ध्यान में ममत्व होता है, ध्यान में स्नेह, ध्यान में प्रेम, सब ध्यान में होता है। शिष्य और सद्गुरु जब ऐक्य भाव में उपस्थित हो जाते हैं तो प्रश्नोत्तर मौन होने लगता है। शिष्य का मौन प्रश्न होता है, सद्गुरुदेव भगवान का मौन उत्तर जाता है। उस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। उप माने निकट, निषद माने बैठना। दूरस्थ सद्गुरु और शिष्य भी ध्यान अवस्था में एक दूसरे से प्रश्न का समाधान प्राप्त कर ले। शिष्य ने पूछा, सद्गुरु ने समाधान प्रस्तुत कर दिया, उपस्थित हो गया। ये अवस्था है साधना की।
ऐसे कल आपने सुना ना, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर मौन प्रश्न, मौन आगमन रामचरित्र का, लर निकलने लगी, होने लगा। तो गुरुजी ने जो चरित्र कहा वो क्या चरित्र है? तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही, आश्रम एक मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही, ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहाई सेखी, ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहाई सेखी। धनुष यज्ञ मिथिला में रखा गया है, सुनकर मेरे प्रभु गुरु जी के सानिध्य में चल पड़े। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, कौन चले? रघुकुल नाथा चले, रघुकुल के स्वामी चले, लक्ष्य साधन है तो चले। अहिरौली एक स्थान है बक्सर से आगे जनकपुर के मार्ग में, वहाँ गौतम ऋषि जी का आश्रम है। उस आश्रम में एक पत्थर का विग्रह पड़ा था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान ने शिला देखकर पूछा ये कौन? गुरु जी ने कहा गौतम नारी शाप बस, ओ बल देह धरी, चरण कमल रज छाती, कृपा करो। ये गौतम जी की प्रिया है, नाम है अहल्या। कारण कथा बहुत है, राम जी आपके चरण रज से ऋषिवर ने इनका मोचन कहा है, अस्तु आप कृपा करिए, कृपा करो। भगवान ने चरण की रज को स्पर्श कराया, मां को सहज स्वरूप प्राप्त हुआ। बोलिए पगुधारी भगवान की, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सरे, हे भक्त रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख
गाई अति निर्मल बानी स्तुति थारी ज्ञान गम्य जय रघुराई पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन राजीव विलोचन भय मोचन पाहि पाहि शरण आई शाप जो दीना अति भल दीना परम अनुग्रह महिमा प्रगट भई सब पूजत मम से